नमस्कार, सभी वीएलई भाइयों बहनों का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की मुलाकात में इस नए संस्करण का, जिसमें हम आप सभी को फास्टैग के संबंधी में सारी जानकारी देंगे और इसी संबंध में मेरे साथ दिल्ली मुख्यालय से राघव मिश्रा जी ऐड हैं, जो कि पूरे इंडिया में फास्टैग के रिगार्डिंग एसबीआई तथा एनएचएआई और एचडीएफसी फास्टैग के रिगार्डिंग देखते हैं। तो राघव सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ और हमारे वीएलईस को इसके बारे में संक्षेप में जानकारी दें। थैंक यू शशांक एंड थैंक यू टीम, थैंक यू यूपी टीम कि आपने ये सेशन रखा जिसमें कि वीएलई का जो सारा डॉट्स और कुछ होते तो वो सब मतलब जो है ब्रीफली हम बता पाएंगे। और सबसे पहले तो सभी वीएलई बंधु को होली की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो आज का जो ये सेशन है इसमें हम फास्टैग के लिए बात करेंगे कि फास्टैग में क्या कैसे मतलब हम किस तरह से मैक्सिमम अर्निंग कर पाए फास्टैग सर्विस का यूज करके। तो आज के डेट में जो है आप ये तो मतलब आप सबके सारे वीएलईस को ऑलरेडी मतलब ये चीजें पता होगी कि फास्टैग मैंडेट है, चाहे गाड़ी नई हो पुरानी हो कोई सी भी गाड़ी हो तो उसके लिए फास्टैग मैंडेट है। विदाउट फास्टैग अगर आप टोल क्रॉस करते हैं तो उसका जो है पेनल्टी लगता है। मतलब अगर वन टाइम उसका चार्जेस है तो डबल पेनल्टी लगती है। मतलब अगर 100 रुपीज की टोल है, विदाउट फास्टैग अगर टोल मतलब गाड़ी टोल पे जा रही है तो उसका डबल डेबिट मतलब डबल डिडक्शन होता है। दैट मीन्स की 100 रुपये फाइन है, मतलब 200 रुपये का उसका वो पे करना पड़ता है ट्रांजेक्शन टोल फी। तो इस फास्टैग का जो है यूज गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2014 के आसपास ही मैंडेट कर दिया था। बट ये जो मैंडेट हुआ वो 2019 में मैंडेट हो गया कि एचएमसीएल का वो है कि हर एक गाड़ी पे जो है फास्टैग लगा होना चाहिए। तो फास्टैग में अब हमारे वीएलई कैसे काम करेंगे या फिर क्या यूजेज है उसका, या किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ टैग सेल कर पाए या मैक्सिमम रिचार्ज करके कमीशन किस तरह से मैक्सिमम अर्न कर पाए। दो चीजें हैं इसमें, एक तो डिजिटली सारा ट्रांजेक्शन सारे रिपोर्ट्स मतलब सब मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे मतलब क्या कस्टमर लेवल पे क्या इसका जो बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स है, सीएससी का क्या बेनिफिट्स है और हमारे वीएलई को क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डिजिटल सेवा पे ये जो है सर्विस अवेलेबल है। अगर नए भी जो वीएलई ऑलरेडी इस सिस्टम में है, जिनके पास टैग पड़ा होगा, जो जिन्होंने पहले टैग परचेज किया हुआ है, तो उनको पता होगा कि फास्टैग क्या होता है क्या नहीं। जो नए वीएलई हैं वो डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे आके फास्टैग ऑर्डर कर सकते हैं। कस्टमर डायरेक्ट परचेज फास्टैग कर सकता है। कुछ एक बैंक ने ये फैसिलिटी दिया हुआ है कि डायरेक्ट भी परचेज करें, बट कहीं ना कहीं ये फास्टैग अगर आप सेल आउट करेंगे, आपके थ्रू ये सेल होता है तो कुछ ना कुछ उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा जो कि कमीशन के रूप में आपको प्राप्त होगा, आइदर डिजिटल सेवा वॉलेट और डीजीपे वॉलेट में। तो इसमें जो है टोटल 7 कैटेगरीज के टैग होते हैं। मैं नए वीएलई के लिए बता दूं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताऊं कि टोटल 7 कैटेगरी का टैग होता है। जो कार जीप के लिए टैग यूज होता है वो क्लास 4 जो कार जीप के लिए होता है उसका वॉलेट कलर का टैग होता है। जो कार जीप में यूज होता है क्लास 4 का टैग होता है वो। तो मैक्सिमम आज के डेट में जो डिमांड है, क्योंकि नए गाड़ी जो आ रहा है उस पर मैक्सिमम कार जीप ही मतलब लोग वैसे भी परचेज करते हैं। और कमर्शियल्स का काफी गाड़ी पे पहले लग चुका है, बट ऐसा नहीं है कि कमर्शियल्स का यूज नहीं है। कमर्शियल गाड़ी में भी आपका टैक्स का यूज है। कुछ ऐसे भी हैं कि काफी पुराने बैंक में काफी ज्यादा कस्टमर परेशान हो चुके हैं, तो आप जो है उस कस्टमर को मोटिवेट करके अपने साथ ऐड कर सकते हैं। वो भी आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर पुराने बैंक में वो परेशान हो चुके हैं तो उनको वहां पे आप उनको बस इतना एडवाइस कर दीजिए कि आप पुराने बैंक में टैक्स सरेंडर करा के आप हमसे जो है जो भी बैंक हमारे पास है, क्योंकि उसकी सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी होती है। अगर हमारे से कोई टैक्स सेल हो रहा है तो उसकी सर्विस फिर हम देते हैं वीएलई को और कस्टमर तक वो सर्विस पहुंचता है। तो बहुत ही मतलब जिसमें कि स्टेट टीम का बहुत ही रोल रहता है। जैसे कि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, अगर वो आप तक आता है तो आप शशांक को फॉरवर्ड करेंगे और इमीडिएटली शशांक हमें बताएगा और उसका विद इन जो भी है सेम डे या फिर कह सकते हैं कि विद इन 1 आवर जो है उसका रिजोल्यूशन जो भी होता है, कहीं ब्लैक लिस्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू है, तो वो सारा सॉर्ट आउट हो जाता है। तो मैं बता रहा था इसमें टोटल 7 कैटेगरी का टैग होता है, जिसमें कि क्लास 4, इसके बाद क्लास 5 का यूज एलसीवी में होता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल में होता है। जो छोटा हाथी होता है उसमें क्लास 5 का यूज होता है। इसके बाद क्लास 6 आता है जो कि बस 3 एक्सल ट्रक 3 एक्सल के लिए यूज होता है। क्लास 7 होता है जो कि बस 2 एक्सल ट्रक 2 एक्सल के लिए यूज होता है। इसके बाद क्लास
6 के बाद 12 होता है, जो कि 3 एक्सल से अब जो भी होता है 4, 5, 6 एक्सल तक क्लास 7 का यूज, क्लास 12 का यूज होता है। जैसे ट्रक 4 एक्सल हो गया, ट्रक 5 एक्सल हो गया, ट्रक 6 एक्सल हो गया। जो ट्रक 7 एक्सल होगा उसमें जो है आपका क्लास 15 का यूज होता है, और उससे अब जो होता है अर्थ मूविंग व्हीकल बोलते हैं 7, उससे जो ऊपर होगा अर्थ मूविंग, उस पे क्लास 16 का टैग लगेगा। तो जिस तरह से उसका ग्रॉस वेट बढ़ता जाता है उसी तरह से टैग की जो क्लास होती है वो उसी हिसाब से, बट ये आपको इंश्योर करना है कि जो भी टैग होगा वो सही क्लास का सही गाड़ी पे लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रक का टैग मंगा लिया, क्लास 4 का टैग, कारजीप का टैग मंगा लिया और उसको आप ट्रक पे यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं होता है। इसमें कुछ पेनल्टीज वगैरह का भी क्लॉज होता है। तो इसीलिए जो जिस क्लास का टैग आपके पास है या जिस क्लास में जो करेक्ट क्लास है, मैपर क्लास, उसमें वही टैग लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास फिलहाल जो है हम 3 बैंक के साथ काम कर रहे हैं, SBI, HDFC और IHMCL। जबकि पेटीएम भी है, पेटीएम का नया टैग अभी ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, बट जो मार्केट में है वो सेल कर सकते हैं। अगर किसी भी पेटीएम का ऑलरेडी टैग है आपके पास तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास फिलहाल जो हम 3 बैंक के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें SBI, HDFC और IHMCL है। तो तीनों का मैं कस्टमर के पॉइंट से या फिर आपके पॉइंट से, मतलब VLE के पॉइंट से मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जैसे कि SBI का हो गया, तो SBI में क्या है, अभी आज के डेट में मार्केट में जितना मतलब टैग कॉस्ट या सिक्योरिटी की बात करें, अदर बैंक में कहीं ना कहीं टैग कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी इन्वॉल्व होता है। 3 कंपोनेंट एक्चुअली टैग में होते हैं, एक तो टैग कॉस्ट, एक सिक्योरिटी और एक रिचार्ज, मिनिमम रिचार्ज। तो इसमें जो SBI ने आज के डेट में क्या किया, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी SBI ने जो दिया है वो टैग कॉस्ट और सिक्योरिटी दोनों ही वेव ऑफ कर दिया है। काफी सारी VLE को नॉलेज नहीं होता है कि मतलब, क्योंकि पहले का जो रेट था वो 400 के हिसाब से था, हालांकि हमने हर एक जगह मैसेज सर्कुलेट कर दिया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो ये मैं बता दूं कि क्लास 4 का जो SBI के केस में कारजीप में ना कोई टैग कॉस्ट है ना सिक्योरिटी है। इवन क्लास 4 और अदर देन क्लास 4 हर एक क्लास में ना टैग कॉस्ट है ना सिक्योरिटी है। कस्टमर को 200 रुपए पे करने हैं और 200 का 200 जो कस्टमर को एज इट इज वो मिनिमम रिचार्ज में ऐड हो जाएगा, कस्टमर के वॉलेट में 200 का 200 ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जितना SBI का टैग है, क्योंकि आज की डेट में अगर मार्केट में देखा जाए तो SBI का टैग सेल भी हो रहा है और VLE के पास भी स्टॉक SBI का ज्यादा है, तो आप उन टैग का यूज कर सकते हैं। जो भी कस्टमर के पास, अगर कोई कस्टमर पुराने बैंक में ज्यादा मतलब उनको सर्विस नहीं मिल पा रहा है या फिर कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो उन सारे कस्टमर को आप गाइड करके उनको, अगर पुराने बैंक में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको गाइड करेंगे, अगर वो वहां पे टैग सरेंडर करा लेते हैं तो आपसे वो टैग परचेज कर सकते हैं। तो 200 रुपए में कस्टमर को 200 रुपए एज ए रिचार्ज मिल जाता है। तो ये तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, उनको ना टैग कॉस्ट देना पड़ा ना सिक्योरिटी। क्लास 4 के लिए 200 में 200 उनको एज ए रिचार्ज मिल जाता है। अदर देन क्लास 4 जो है उसमें 300 में 300 कस्टमर को एज ए रिचार्ज मिल जाता है। तो क्लास 4 या अदर देन क्लास 4 SBI में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, कोई टैग कॉस्ट नहीं देना होता है। जो VLE का कमीशन होता है वो पर टैग 100 रुपीज इंसेंटिव VLE को मिलता है। आप जितना टैग सेल करेंगे उसके हिसाब से आपको 100 रुपीज इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये 100 रुपीज जो है या तो आपके डिजिटल सेवा वॉलेट या DG पे वॉलेट में आपको कमीशन मंथ एंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, HDFC के केस में सेल में जो है क्लास 4 का जो टैग है वो 250 रुपए का टैग है। 250 में उसका 100 रुपए जो है सिक्योरिटी है, 100 रुपए टैग कॉस्ट है और 50 रुपीज मिनिमम रिचार्ज है, जो कि रिचार्ज में ऐड हो जाता है। हालांकि सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो रिफंडेबल होता है, जब कस्टमर टैग सेल करेगा उस टाइम वो पैसा उनको रिफंड हो जाएगा। और इसमें भी 100 रुपीज कमीशन सेम है, जैसे SBI में 100 है वैसे ही HDFC में भी 100 रुपीज कस्टमर ये आपको कमीशन मिल जाता है। तो मैक्सिमम जितना टैग आप सेल करेंगे उतना ज्यादा कमीशन आएगा। थर्ड है जो IHMCL। तो IHMCL में ये है कि आप क्लास HMCL में हमारे पास एक ही क्लास का टैग हम पर सेल कर रहे हैं, क्लास 4 का। उसमें क्या है कि आपको अलग से कोई कमीशन हम नहीं देते हैं, इंस्टेंटली कमीशन आपको मिल जाता है। जैसे आप टैग परचेज करते हैं, तो टैग परचेज के केस में थोड़ा सा मैं टैग कॉस्ट की भी वो ब्रीफ में बता दूं कि क्लास 4 में 50 रुपीज पर टैग आपको पे करना होता है, जो कि एज ए सिक्योरिटी है। ये पैसा रिफंडेबल हो जाता है जब आप सेल, क्योंकि टैग का कोई कॉस्ट हम लेते नहीं है, बट ये एज ए सिक्योरिटी है, जो कि आप जो टैग का जो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। अगर टैग आप इन केस अगर वो टैग कहीं भी मतलब कि खो गया या कुछ भी हो जाता है तो बैंक को हमें ब्लॉक कराना होता है। तो इन केस में बैंक हमसे 50 रुपीज चार्ज करता है, जो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है।
तो इसलिए हम जो है वो पैसा सीएससी के पास एज ए सिक्योरिटी रहता है। जैसे आप वो टैग सेल कर देते हैं ना, तो सेल के बाद वो पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसा सीएससी के पास रह जाएगा। जैसे आप सेल करेंगे, सेल के पास कस्टमर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है और वो पैसा आपको आपके एसबीआई वॉलेट जो क्रिएट हुआ होता है उसमें एसबीआई वॉलेट में वो पैसा रिफंड आ जाता है। तो ये था एसबीआई का। एचडीएफसी में 100 रुपीज का टैग कॉस्ट होता है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि जब आप सेल के लिए जाते हैं उस टाइम ये पैसा क्या कहते हैं आप मतलब वहीं पे मैनेज हो जाता है। जैसे कि आप क्लास 4 का टैग है फॉर एग्जांपल, और उसको आप सेल करते हैं तो सेल के लिए 250 रुपए जैसे टैग कॉस्ट है जो कस्टमर को पे करना है। तो आपके वॉलेट से ऑलरेडी आपने 100 रुपीज में टैग परचेज किया था सीएससी से, तो आपके वॉलेट से 100 रुपीज माइनस करके डिडक्ट होगा। मतलब कि 250 में से 100 माइनस करके मतलब 150 रुपये आपके वॉलेट से उस टाइम डिडक्शन होगा, और आपका जो रिसीव जनरेट होगा वो 250 का होगा। कस्टमर से आपको 250 रुपये लेने हैं, आपको अलग से 100 रुपये एचडीएफसी में भी कमीशन मिल जाता है। आईएचएमसीएल के केस में क्या होता है, एनएचआई या आईएचएमसीएल का जो टैग है उसमें जो परचेजिंग का जो है वो आप 50 रुपीज पर टैग परचेज करते हैं सीएससी से, और आप आगे उसको 100 रुपीज में सेल आउट करते हैं। उसमें अलग से हम कोई कमीशन नहीं देते हैं, जो कमीशन है वो आप इंस्टेंट कस्टमर से ले लेते हैं। 50 रुपीज में आपने सीएससी से परचेज किया और 100 रुपीज में आगे आपने कस्टमर को सेल आउट किया। अब आईएचएमसीएल में सबसे अच्छी बात यह है कि वो मतलब प्री मैप टैग होता है, मतलब किसी भी बैंक के साथ वो मैप हो सकता है। अगर किसी कस्टमर के पास एसबीआई का अकाउंट है तो वो अपने एसबीआई के अकाउंट के साथ उसको लिंक कर सकता है, किसी के पास एचडीएफसी है तो एचडीएफसी के साथ लिंक कर सकता है, किसी के पास आईसीआईसीआई है, किसी के पास जितने कोटक है, जितने भी बैंक्स हैं जो फास्टैग में काम कर रहे हैं उनके साथ वो उस टैग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस टैग को खुद ही अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी कस्टमर के पास होता है। हमारे वीएलई का जो काम होगा वो ये रहता है कि आप उसमें लीड नहीं, जैसे कि उसमें आपने एक्टिवेशन कर दिया, उसका वॉलेट क्रिएट कर दिया, वॉलेट क्रिएशन के बाद मतलब उसका जो है रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया कस्टमर का। आफ्टर दैट कस्टमर के पास एक लिंक जाता है जिसमें कि वो आईएचएमसीएल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर अपना वॉलेट क्रिएट करता है, और खुद ही अपने उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बैंक से लिंक करा लीजिए, अदर देन वो आप अगर चाहे तो बाय डिफॉल्ट इंडसइंड बैंक का वॉलेट बनता है, उस वॉलेट के साथ आप लिंक करा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होता है, या तो आप बैंक के साथ लिंक कर लीजिए या तो आईएचएमसीएल का खुद का वॉलेट बना लीजिए। तो ये आईएचएमसीएल का था। अब जो है इसमें एसबीआई और एचडीएफसी के केस में जो है रिचार्ज में कुछ इंसेंटिव मिलता है। अगर आपने टैग आप अपने वॉलेट से रिचार्ज कर रहे हैं, चाहे एसबीआई के वॉलेट से या एचडीएफसी के वॉलेट से, तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा। जैसे एसबीआई के केस में ये इंसेंटिव 0.48% है, और ये फ्लैट है, चाहे आप मिनिमम 200 का रिचार्ज होता है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप 1 लाख तक का रिचार्ज कर सकते हैं कस्टमर का। तो ये जो भी आप रिचार्ज करेंगे उस वैल्यू का 0.48% आपको एज ए इंसेंटिव मिलेगा कमीशन के रूप में। और एसबीआई के केस एचडीएफसी के केस में ये 0.8% है, 0.8% आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये एचडीएफसी के केस में है। तो बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। अगर आप देखें तो कमीशन के रूप में काफी सारे सर्विसेज है सीएससी में, बट फास्टैग में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी और अच्छा कमीशन है जिसमें आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, कस्टमर को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए या कहीं भी कोई समस्या आती है, तो हमारे स्टेट टीम से या डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fastag@csc.gov.in। इस पे आपका जो भी क्वेरी है, कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, खुद वीएलई रजिस्ट्रेशन के लिए या कस्टमर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट यहाँ से जो भी होगा आपको कॉल पे कनेक्ट करके आपका सॉल्यूशन मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। तो ये तो था कमीशन के व्यू से। अब आते हैं कि कौन से बैंक में मतलब किस तरह का मतलब जैसे केवाईसी नॉन केवाईसी किस में करना होता है। तो इसमें एसबीआई में बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी और दिया है बैंक ने कि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होता ये है, अगर कोई नॉन केवाईसी वॉलेट है तो उसको आपको 24 महीने के अंदर 2 साल के अंदर अंदर आपको उसको वॉलेट को अपग्रेड करना होता है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। अगर वो वॉलेट अपग्रेड नहीं होगा तो उसकी रिचार्ज जो है उसका ब्लॉक हो जाएगा। टैग ब्लॉक नहीं होता कभी भी, उसका रिचार्ज ब्लॉक हो जाता है। बट एसबीआई के केस में एसबीआई ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें कि उसमें अगर आप केवाईसी नहीं भी कराते हैं, क्योंकि केवाईसी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फिर हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करना होता है। तो इसलिए एसबीआई ने एक अच्छा बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है
जो कि कस्टमर पोर्टल पे अवेलेबल है। उसमें आपको कस्टमर पोर्टल लॉगिन करके सबसे राइट, या तो वो फ्रंट पेज पे पॉपअप आ जाता है, अगर नहीं आता है तो राइट साइड में एक ऑप्शन आता है रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो आप रेगुलेटरी गाइडलाइंस पे जाके क्लिक करेंगे, वहां पे कस्टमर का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। उसमें एक चेक बॉक्स लगा होता है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करेंगे आपका सारा जो जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो कस्टमर का आप रिचार्ज कर सकते हैं। चाहे कस्टमर खुद चाहे तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिचार्ज कर सकता है, वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कहीं से भी रिचार्ज कर सकता है। और आप चाहें तो आप भी रिचार्ज कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रोसेस हमने बताया इस केस में, तो इसमें 10,000 तक का कस्टमर रिचार्ज के लिए एलिजिबल हो जाता है। 10,000 का कभी भी उनका रिचार्ज हो सकता है। अगर 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन है देन आप केवाईसी कीजिए और फिर स्टेट टीम को आप उनका पीडीएफ बना के भेज दीजिए और सेंट्रल ऑफिस उसका हार्ड कॉपी भेज दीजिए, केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। और उस केस में आपका कस्टमर का जो है 1 लाख तक की वैलिडिटी हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब इसमें केवाईसी के लिए बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब कोई गाड़ी मतलब अगर कार जीप आज के डेट में वैसे भी मार्केट में मैक्सिमम कार जीप का टैग सेल हुआ है और उसमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है कार जीप के लिए। अगर ट्रक या फिर कमर्शियल गाड़ी है देन उसमें केवाईसी की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत ही कम केस है, और वो भी हम इंस्टेंट उसका जो केवाईसी अप्रूवल या जो भी होता है वो सारा हम इंस्टेंट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा सर्विस है। इसमें फास्टैग में आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं और इसमें अच्छा कमा सकते हैं आप लोग। और जिनके पास स्टॉक है, क्योंकि आज के डेट में सेल नहीं हो रहा है और काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट में है, तो वो स्टॉक आपको क्लियर भी करना है। तो उस स्टॉक को क्लियर कीजिए, मैक्सिमम जितना टैक्स सेल करना है सेल कीजिए और मैक्सिमम कमीशन अर्न कीजिए। तो इस तरह से आप फास्टैग में जो है कमीशन मैक्सिमम कमा सकते हैं और स्टॉक अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर स्टॉक आप क्लियर नहीं करेंगे तो मे बी, क्योंकि ये सारे जो है प्री मैप टैग होते हैं। हाँ, और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी टैग आपके पास पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्री मैप टैग है। अगर वो टोल पे चला जाएगा तो उसका 1-2 ट्रांजेक्शन होगा और वो एनएचआई उसमें एनएचआई का जो है वो पेनल्टी लगाता है बैंक के ऊपर, और बैंक फिर वो पेनल्टी लगाता है सीएससी के ऊपर। तो उस केस में फिर कहीं ना कहीं वो पेनल्टी आपसे रिकवरी ली जाती है। तो इसलिए ऐसा ना करें। अगर कोई टैग है तो उसको कंप्लीट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करके ही आप गाड़ी पे लगाएं, अदरवाइज वो फिर आपको आपके वॉलेट से उसकी पेनल्टी लग सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान में रखना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें, उसका जो भी कस्टमर का डिटेल्स है प्रॉपर, उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन वेरिफिकेशन, कस्टमर का कंप्लीट सही इंफॉर्मेशन आप सही इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे और थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके ठीक है सेंटर पे अगर आप बैठे हैं, बहुत सारे सर्विसेज आप चला रहे हैं ऑलरेडी, तो जो कस्टमर आ रहा है वो तो रेगुलर का है, बट थोड़ा सा इसमें अगर आप बाहर निकलेंगे तो काम बहुत है। ऐसा नहीं है आज के डेट में काम नहीं है, काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास का जो डीलर है उनको उनसे आप बात कर सकते हैं। अगर वो पुराने बैंक में परेशान हो चुके हैं तो आप उनसे टाई अप करा के आप वहां पे काम करा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप कस्टमर को बता दिया कीजिए कि जब भी मतलब 2-4-5 टैग उनको लगना है उसका डिटेल्स आपको दे देगा और आप ऑनबोर्ड कर देंगे। इस तरह से आप जो है आप नियर अबाउट अगर कोई पेट्रोल पंप है वहां पे बात कर सकते हैं, कोई टोल प्लाजा है तो आप टोल प्लाजा पे बात कर सकते हैं, वहां पे जाके अपना एक कैनोपी छोटा सा लगा सकते हैं। अगर ये मान के चलिए अगर दिन का 10 टैग भी आपने सेल कर लिया, 10 क्या आपने दिन का 5 टैग भी सेल कर लिया तो आपका 500 रुपए का कमीशन बन गया। और महीने का अगर ऐसा देखा जाए पूरे महीने में अगर आपने मतलब पर डे के हिसाब से भी आपने 5 टैग सेल कर दिया तो 500 रुपए का इंसेंटिव। तो इस तरह से महीने में आप 15,000-20,000 रुपए इजिली कमा सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 5 टैग दिन का 5 टैग 7 टैग सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। नियर अबाउट अगर कोई टोल प्लाजा है वहां पे आपने एक लड़का बिठा दिया, एक कोई एग्जीक्यूटिव लगा दिया, तो इस तरह से आप उनका सैलरी भी उसी से निकाल लेंगे और आपका भी कमीशन उससे बन जाएगा और आपका स्टॉक भी क्लियर हो जाएगा। अगर स्टॉक क्लियर नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये टैक्स ब्लॉक भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपको स्टॉक भी क्लियर करना होगा और इस तरह से आप जो है फास्टैग में अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो यही है फास्टैग के लिए। बाकी सारे कुछ अगर आपको और बाकी कुछ डिटेल्स या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे जो मेल आईडी है नोट कर सकते हैं, fastag@csc.gov.in। तो आप इस पे अपना जो भी क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप इस पे मेल करेंगे तो यहाँ से रिवर्ट जाएगा और आपको कम्युनिकेशन आपसे किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी और आपका सॉल्यूशन का जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी आप हमारे स्टेट टीम से शशांक से हैं या गौरव जी हैं
तो आप गौरव सर शशांक से भी बात कर सकते हैं। आपको स्टेट लेवल पे काफी सारे सपोर्ट्स स्टेट में ही मिल जाएगा, क्योंकि शशांक और गौरव सर हैं यूपी में, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इनका, तो आप इनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो फास्टैग में यही है। थैंक यू टीम, थैंक यू शशांक। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी वीएलई भाइयों बहनों को समझाया कि फास्टैग में कैसे अर्निंग अच्छे से कर सकते हैं और कैसे अपना मुनाफा और बढ़ा सकते हैं। तो सभी वीएलई भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, जो अभी तक नहीं काम कर रहे हैं या आगे वो भविष्य में काम करना चाहते हैं फास्टैग में, तो आज की डेट में एसबीआई फास्टैग में अच्छा खासा मुनाफा है। पर टैग आपको 100 रुपये कमीशन मिलेगा और कस्टमर के लिए टैग फ्री है, जिसमें कस्टमर प्राइस 200 रुपये है और कस्टमर को 200 रुपये का ही रिचार्ज मिल जाएगा और आपको 100 रुपये प्रति टैग कमीशन दिया जाएगा। तो आपसे सभी लोगों से निवेदन है, जो वीएलई भाई बहन इसमें काम करना चाहते हैं, आप हमें fastag@csc.gov.in या shashank.gangal@csc.gov.in पे मेल कर सकते हैं। और इस संबंधी कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप राघव सर या मेरे को या गौरव सर को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज की मुलाकात का जो संस्करण है इसी को अभी समाप्त करते हैं। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राघव सर। थैंक यू सभी थैंक वीएलई यू भाई। शशांक।